हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल पर आधार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने बात करी नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्वेश्चंस की, मैथ्स कैसे पढ़ना है इस पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों ने अगर हमारे मन से दो वीडियो देखे, दोनों नंबर सिस्टम की जो हमने बेसिक डेफिनेशंस बताई, अगर आपने उनको मन से देखा होगा तो आज के जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए हैं हमने, जेल पुलिस का 2021 में पेपर हुआ था, व्यापम की साइड पे उसके क्वेश्चंस हमने वहां से निकाले हैं। एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर निकाले हैं हमने, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस निकाले, एमपी एसआई में आई हुए पेपर के क्वेश्चंस निकाले। तो ये वीडियो जो लोगों ने वो नंबर सिस्टम नहीं देखा है या जिनको ऐसा लगता है कि मुझे आता है, वो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। और उनसे एक रिक्वेस्ट और है कि वो अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए, 15 हुए, 12 हुए, जितने भी हुए हो, ईमानदारी के साथ। और स्पीड तेज करके देखना तो जल्दी भी देख लोगे आप वीडियो को। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता वो पहले उन दो वीडियो को देख रहे हैं, और उन दोनों वीडियो को अगर उन्होंने मन से देखा है तो ये सारे क्वेश्चन आप पे बनने चाहिए, तभी मेरा पढ़ाने का मतलब निकलेगा, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधार अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बार मैं प्रवीण श्रीवास्तव आपका फिर से स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन 1, एक क्या है? इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही टाइप हुआ है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, टेंशन ना लें आप लोग की प्रवीण सर ने तो इंग्लिश में ही बना दिया। नहीं, उसने पूछा है एक क्या है? एक। अब आपको पहले ये बताओ कि हमने एक के बारे में कुछ चर्चा की थी आपसे। आप कहोगे सर हाँ थोड़ी बहुत की तो थी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या एक को हमने अभाज्य संख्याओं में लिखा था? आपको याद करना है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर को हमने लिखा था क्या? भाज्य संख्या है। क्या हमने भाज्य संख्याओं में एक को पढ़ाया था? उसने क्वेश्चन ये है, एक क्या है? अब आपको ये बताना है एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, या एक अभाज्य और भाज्य दोनों है, या एक अभाज्य और भाज्य दोनों नहीं है। जेल पुलिस के 2021 के पेपर से ये उठाया हुआ सवाल है, एक क्या है? हमने एक का जिक्र ना तो अभाज्य संख्याओं में किया तो ये भी हट गया क्वेश्चन, ना हमने एक का जिक्र इसमें किया तो ये भी हट गया ऑप्शन। अब जब ना तो एक ये और ना ये, तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे? बोले तो एक। ना तो एक अभाज्य में आता और ना ही एक भाज्य में आता। बात क्लियर? मैंने फिर कहा था, मैंने दोनों चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो एक के तो मोर से 2-3 फैक्टर हो ही नहीं रहे। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो, 1 और इट सेल्फ। तो दोनों ही चीजें इन पे लागू नहीं हो रही एक पे, तो एक ना तो अभाज्य की श्रेणी में आता है ना ही भाज्य की श्रेणी में, मतलब एक ना तो प्राइम में है और ना ही कंपोजिट नंबर्स में। तो इसलिए इसका आंसर क्या टिक करेंगे? नाइदर ए और नाइदर नॉर वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं, स्कोर कार्ड जरूर बताएं आप लोग अपना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन। ओके, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड द नंबर्स। आपको बताना है कि प्राकृतिक संख्याएं और जीरो, प्राकृतिक संख्याएं और जीरो। क्वेश्चंस को समझे, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया सवाल है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो क्या कहलाती हैं। अगर आपने चीजों को, सारी डेफिनेशनों को पढ़ा होगा तो आपको समझ में। आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं हैं और उसमें हमने क्या शामिल कर लिया है? आप कहोगे सर जीरो शामिल कर लिया। उसमें क्या शामिल कर लिया? जीरो। अब अगर हमने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर लिया है तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है सर? बोले वो संख्याएं जो 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाए, अनंत तक, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और उसमें सर जीरो और शामिल कर, तो मैंने कहा प्राकृतिक संख्याएं और जीरो को शामिल कर लें तो उनको कहते हैं हम क्या? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर बोले तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे? होल नंबर्स। मैंने फिर कहा कि मैंने ये जब भी नेचुरल नंबर्स और उसमें जीरो ऐड करके ये बोला था कि पेपर में, पुराने पेपर में सवाल पूछा गया है और मैंने वहीं से सवाल उठाया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो अच्छे से देखे तो ये आप पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और जिनने को अगर नंबर सिस्टम आता है वो इसकी स्पीड तेज करके इस वीडियो को जरूर देखें और स्कोर कार्ड अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बनाए कि हमारे पास 15 क्वेश्चन सही हुए या 17 सही हुए, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो संख्याओं को अगर आपस में मिला लिया जाए तो उनको कहते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं तीसरा, जीरो, शून्य क्या है? ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया सवाल है, इस बार लिख नहीं पाए टेक्निकल इश्यू की वजह से। अब दोबारा इन चीजों को हम लिख देंगे कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है। जीरो क्या है?
जीरो विषम संख्या है, जीरो सम संख्या है, जीरो विषम तथा सम संख्या है, दोनों में से कोई नहीं। आप ये बताइए कि जीरो को आप काय में लेते हैं? जब हमने इवन नंबर पढ़ा था, जब हमने इवन नंबर पढ़ा था तो इवन नंबर हमने क्या लिखा था? वे संख्याएं, इवन नंबर्स में क्या लिखा था? यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो इवन नंबर को हमने काय में लिखा था? आप कहोगे सर सम संख्याओं में, क्योंकि इवन अगर सम संख्या है तो इसका मतलब जीरो काय में आएगा? आप कहोगे इवन नंबर्स में सर सम संख्याओं में। इसका आंसर क्या टिक करेंगे? विषम में तो नहीं आता, तो जीरो काय में आता है? इवन नंबर्स, क्योंकि हमने लिखा था कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वो सम संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब हम जीरो को काय में ले रहे हैं? सम संख्याओं में। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर। अब बात करते हैं इस पे। 161। आप लोग आंसर बताएं पहले इसका कि क्या आ रहा है आपका। 161 ये सॉल्व करना हमने नहीं बताया, लेकिन यहां बात करते हैं। 161 आप ये देखो कि 161 कितने का स्क्वायर पूरा पूरा होता है? आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो इसका मतलब 161 में कितने का स्क्वायर पूरा पूरा हो रहा है? आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर, बल्कि 13 का जाना ही हो रहा है। तो अगर 13 का जाना हो रहा है, हमने वो ले लिए जो उसके नियरेस्ट में था 13। अब 13 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर 2 3 5 7 11 यही होते। आप ये देखो कि या क्या ये 161 2 से कट रहा है? मैंने कहा आप सर 2 से तो नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है। मैंने कहा इससे भी नहीं कट रहा, 7 से 7 दूनी 14 और 2 बचा 7 3 का मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया। अब ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम की परिभाषा क्या होती है? वो नंबर जो 1 और इट्स सेल्फ। हमने इस क्या लिखा कि 161 में कितने का स्क्वायर पूरा पूरा होता है? तो आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब 13 तक के स्क्वायर इसमें शामिल हो सकते हैं, 12 के स्क्वायर। तो 13 से पहले प्राइम नंबर क्या आते हैं? 2 3 5 7 11। तो 3 से नहीं कट रहा था ये, लेकिन ये 7 से कट गया। अब 7 से कट गया तो ये प्राइम तो होगा नहीं, तो मैंने कहा ये प्राइम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा 221। तो पहले 221 में देखें कितने का स्क्वायर पूरा पूरा होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 से पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 और 13। 2 से ये कट नहीं रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 3 21 एक बचा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 एकम 11 कितना बचा? आप कहोगे सर 11 एकम 11 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कट रहा। 13 से काटा, 13 एकम 13 कितना बचा? आप कहोगे सर 9 बचा और 13 सत्ते 91। इसका मतलब ये भी 13 से कट गया, तो ये भी नंबर नहीं होगा आंसर हमारा। अब तीसरा ऑप्शन 373। 373 में कितने का स्क्वायर होता है? पहले ये देखें। 373 में 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो गया? हो सर 400। अब 20 का स्क्वायर 400 हो गया, तो 20 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 और 17 और 19। 2 से ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, 5 से भी ये नहीं कट रहा, 7 से 7 पंजे 35, 2 बचा नहीं कट रहा, 11 थी 33 33 5 बचा नहीं कट रहा, 3 दूनी 26 कितना बच रहा है? 4 7 से 11 13 के बाद नहीं आता, 17 दूनी 34 कितना बचा? 17 दूनी 34 और बचा कितना? 3 33 17 से भी नहीं कट रहा, 19 एकम 19 कितना बचा? 19 एकम 19 19 दूनी 38 कितना बचा? 18 183 373 ये भी नहीं कट रहा। इसका मतलब ये नंबर किसी से भी नहीं कट रहा। 2 से काटा नहीं कटा, 3 से काटा नहीं कट रहा, 5 से काटा वो भी नहीं है, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 से 17 दूनी 34 कितना बचा? 3 नहीं कट, 19 19 से कम 19 कितना बचा? 18 18 183 19 के बारे में नहीं आते, तो मैंने कहा ये नहीं कट रहा। इसका मतलब ये वाला आंसर
अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं डी को, इसको भी, ताकि आप उन चीजें सीख जाएं। 437 में कितने का 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 21 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 2 से ये नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा क्योंकि अंकों का योग नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 3 21 7 चौक 28 7 5 7 6 42 7 से भी नहीं कट रहा, 11 3 33 10 बचा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से काटा 13 26 कितना बचा 26 3 26 13 3 39, 39 के बाद कितना बचा 4, 13 से भी नहीं कट, 17 दूनी 34 कितना बचा 34 6 3 17 दूनी 34 और 6 3 9 9 से 13 से भी नहीं कट। 19 से देखें, 19 से कम 19 19 दूनी 38 38 बचा 5 19 5 57, मतलब ये भी कट रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर इसका क्या टिक करेंगे मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए बड़े आराम आराम से कराया ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसको ऐसे प्रूव करते हैं। 161 था, मैंने 161 को देखा कितने का स्क्वायर होता है, बोलेंगे सर 13 का स्क्वायर इसमें पूरा पूरा हो जाएगा। तो 13 से पहले कितने प्राइम नंबर थे 2 3 5 7 11, तो 2 से काटा नहीं कटा, 3 से काटा नहीं कटा, 5 से काटा नहीं कटा, लेकिन 7 से कट गया। तो मैंने कहा इसको आउट, क्योंकि प्राइम नंबर तो वो होता है जो 1 और अपने आप से कटे, लेकिन ये तो 7 से भी कट गया, तो मैंने कहा इसको भी हटा दो। दूसरा मैंने 221 में कितने का स्क्वायर पूरा पूरा होता है 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 से पहले जितने भी प्राइम नंबर थे हमने सारे नंबर लिखे 2 3 5 7 11 13, हमने 2 से काटा नहीं कटा, 3 से काटा नहीं कटा, 5 से काटा नहीं कटा, 7 से काटा फिर भी नहीं डिवाइड हुआ, 11 से भी काटा नहीं, लेकिन 13 से काटा तो ये डिवाइड हो गया। मैंने कहा भैया अगर डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर कैसे, इसको भी हटाओ। सी अगर वाले तीसरे वाले क्वेश्चन को देखें 373 में किसका स्क्वायर पूरा पूरा हो रहा है, आपका होगा सर 20 का स्क्वायर कितना 400। तो 420 के पहले कितने प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19, इन सबसे हमने जब इसको काटा तो ना तो ये 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से, ये कैसा नंबर है प्राइम नंबर। क्योंकि जब ये किसी प्राइम नंबर से कट ही नहीं रहा, 20 से पहले जितने भी प्राइम नंबर थे हमने उनको सबको ट्राई करके देखा, लेकिन किसी से डिवाइड नहीं हुआ, और नहीं डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। मैंने कहा आपको थोड़े बहुत जोड़ घटाना गुणा भाग जल्दी आना चाहिए, कम से कम आप 25 तक के प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबरों से ही तो चेक कर रहे हैं हम। किसी 6 से किया हमने, 12 से किया नहीं किया, हमने सारे कैसे नंबरों से चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर। लेकिन कितने प्राइम नंबर, ये नहीं कि पूरे प्राइम नंबर, जितना का स्क्वायर है उससे पहले कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं उनसे चेक करना। लास्ट वाला था 437, 21 का स्क्वायर होता है। इसमें हमने देखे जितने भी नंबर्स थे उन सब, उससे पहले 20 21 से पहले जितने भी प्राइम नंबर थे उनसे चेक किया, लेकिन ये देखा कि ये नंबर 19 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर हमारा क्या टिक होगा 373। उम्मीद करते हैं आपको प्राइम नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने वहां पढ़ी थी, ये चीज हमने वहां एक्सप्लेन नहीं की थी, लेकिन ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आप खुद सोचिए कि अगर इससे सवाल हार्ड बनाना चाहेगा तो यही नंबरों को बड़ा बड़ा लिख कर देगा, 4 डिजिट में भी ये नंबर्स दे सकता है। तो जब ये 4 डिजिट में देगा तो इनके स्क्वायर भी बड़े नंबरों तक शामिल होंगे, स्क्वायर जहां तक शामिल होंगे उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनसे मैं चेक करना पड़ेगा। लेकिन अमूमन इनके जब आंसर आते हैं तो 400 और 500 तक के अब में ये संख्याओं के और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 5वां, 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। आप कहेंगे सर 301 और 320 के बीच मतलब ना तो 301 को लेना और ना ही 320 को लेना, अभाज्य संख्याएं बताइए। आपने कहा सर अभाज्य संख्याएं क्या, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मोस्टली अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप कहोगे सर मोस्टली अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 को अगर अभाज्य संख्याओं को छोड़ दें तो सभी अभाज्य संख्याओं कैसी होती हैं, विषम। 2 को छोड़ के सारी अभाज्य संख्या कैसी होती है, विषम। तो 301 और 320 के बीच की हमें संख्याएं लेनी है और अभाज्य संख्याएं लेनी है, तो इसका मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो विषम हो। तो 301 302 को हम नहीं लेंगे, 303 को देखेंगे, 305 को देखेंगे, 307 को देखेंगे, 309 को देखेंगे, 311 को देखेंगे, 313 को देखेंगे, हम 315 को देखेंगे, 317 को देखेंगे और 319 को। अब ये तो वो संख्याएं हमने ये सारी संख्या क्यों लिखी, क्योंकि ये सारी विषम है। क्योंकि हमने कहा था कि 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, विषम। तो हमने सारी कौन सी संख्या लिखी, 301 और 320 के बीच की सारी विषम संख्याएं लिख ली। लेकिन ये सारी विषम संख्याएं प्राइम नंबर थोड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 9 विषम होता है लेकिन प्राइम होता है क्या, कहोगे नहीं सर। तो मैंने कहा 303 अंकों का योग कितना हो रहा है, 3 और 3 6, इसका मतलब ये तो 3 से कट जाएगा भैया। तो अभाज्य कैसे हो गया,
इसको 305 को देखा, इकाई का अंक 5 है, यूनिट प्लेस कितना है 5, ये तो 5 से डिविजल हो रहा है ना, तो मैंने कहा इसको हटाओ भैया, कोई काम का नहीं है। 9 और 3 कितने होते हैं इसके अंकों का योग? आप कहोगे सर 12 तो 3 से कटता है, इसका मतलब मैंने कहा ये भी कोई काम का नहीं है। 315 कितने से कट रहा है? इकाई का अंक कितना है 5, ये भी कट जाएगा। अब हमें ये चेक करनी है कि 307, 311, 313, 317, 319 किसी से कट रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन में है, पर चेक कर ले आप। 307 के पहले कितने प्राइम नंबर होते हैं? 307 में कितने का स्क्वायर आता है? आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 18 से पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से कट नहीं रहा, 5 से कट नहीं रहा, 7 को 28, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, कितना बचा? आप कहोगे सर 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 8 बचा, नहीं कट रहा, 13 दूनी 26, 4 बचा, 43, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 एकम 17, कितना बच रहा? 13, 137, ये 17 से का मतलब ये सही है। 311 देखें, 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 को 28, 3 बचा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, कितना बचा? आप कहोगे सर 22, 8, 1, 9, नहीं, 13 3 26, कितना बचा? 26, 5 बचा, 51, नहीं कट रहा, 17 दूनी 34, 17 बचा, कितना बचा? 3, 14, 141, ये भी नहीं कट रहा। 307, 311 किसी से नहीं कट रहा। 313 को अगर हम चेक करें तो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से का 7 को 28, कितना बचा? 28, 3, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा और 17 से भी ये नहीं कट रहा। 313। अब 317 और चेक कर लें एक बार। 2 से नहीं कट रहा, 3 से, 5 से, 7 7 को 28, 3 बचा, नहीं कट रहा, 37 और 11 दूनी 22, कितना बचा? 9, नहीं कट रहा, 13 3 26, कितना बचा? 4, सॉरी 5, नहीं कट रहा, 17 से भी नहीं कट रहा। 317 और 319 को एक बार और चेक कर लें। आप कहोगे सर 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 7 को 28 और कितना बचा? 3, नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, कितना बचा? 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 8 1 9, 11 99, 11 से तो 300 कट रहा है, तो जरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा सर। ये नहीं कि जो हमने क्रॉस कर दिया उसके बाद सारे आंसर टिक कर देना ही। 319, 11 दूनी 22, 22 बोले तो कितना बचा? 8 और 1 9, 9 11 99, 11 से कट गया भैया, इसको डालो, तो मतलब कितने नंबर बचे? 1 2 3 और 4। इसका मतलब आंसर क्या टिक करेंगे हम? 4। मैंने फिर कहा कि पहले तो हमने वो नंबर लिखे जो कैसे थे? ऑड नंबर में भी हमने देखे जिनके अंकों का योग 3 से या 9 से कट रहा है, तो मैंने कहा उसको हटाओ, पहले वो भी हटा लिए। फिर उसके बाद मैंने देखा जिनका यूनिट प्लेस 5 है, हमने उनको भी हटा लिए, लेकिन फिर भी 4-5 बचे जिनको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का तरीका क्या था कि 307 में कितने का स्क्वायर हुआ? 18। 18 से पहले जितने भी प्राइम नंबर थे उन सबसे हमने डिवाइड देके देखा, ये नंबर 11 से कट रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या टिक होगा इसका? 4। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड एक शांत दशमलव का प्रसार है? शांत दशमलव का प्रसार है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कौन सा हुआ? Which of the following fraction has terminating decimal expansion? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड एक शांत दशमलव का प्रसार है? दशमलव शांत दशमलव का प्रसार है। आठ बटे 15, 7 बटे 9, 1 बटे 12, 5 बटे 32। ये हमने इस क्वेश्चन जो उठाया, पहले हम इस पर चर्चा कर लें कि ये क्वेश्चन हमने उठाया कहां से। तो जेल पुलिस के पेपर में जो व्यापम का भी एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया सवाल। मैंने फिर कहा पटवारी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो एमपीएसआई को सोचे बैठे हैं उनकी में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग सवाल है। आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कि इसमें डिवाइड नहीं जा रहा। कौन सा शांत हो रहा है, मतलब शांत मतलब जिसमें दशमलव भाग दो और खत्म हो जाए। कल हमने दशमलव संख्या सिखाई थी, ऐसी संख्या जिनमें भाग दें और भाग खत्म हो जाए। हालांकि मुझे देख के एहसास हो रहा है कि इसमें ये आंसर हो सकता है 5 बटे 32, लेकिन चेक करना पड़ेगा सर। अभी तो आप कह दोगे सर आप तो पढ़ के आए तो आप तो लगा ही दोगे 5 बटे 32, लेकिन चेक करना बनता है। अभी तो संख्याएं छोटी छोटी हैं और व्यापम वाले उनका तो उद्देश्य ही है सवाल को फंसाने का। अभी पुलिस कांस्टेबल में क्या किया उन्होंने? यही तो किया, इजी सवाल को इतना हार्ड बना दिया, इजी सवाल को हार्ड बना दिया।
जैसे वंस अपॉन टाइम मुंबई में कुछ महंगा नहीं मिला तो सस्ते को ही महंगा खरीद लिया, तो वही है। इन्हीं सवालों को अगर हम कोई और बड़ी संख्या लिख देते तो इस सवाल को चेक करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता। फिर भी चेक तो करना पड़ेगा। 8/15 डिवाइड दें हम जरा, 8 में 15 का पॉइंट पहले ही लग गया, 80 हो गया, 15 5 75, फिर कितना बचा 5, कितना 15 3 45, फिर 5 फिर 50, 15 3 45, फिर 5 3 3 चलता ही जा रहा भैया, ये तो शांत नहीं हो रहा भैया। मैंने कहा ये तो हटाओ भैया। अब 7/9 पॉइंट लग गया, 70 9 7 63, 9 8 9 7 63, कितना बचा 7, 70 9 7 63, फिर 7, फिर 9 7 63, कितना, इसका मतलब ये भी शांत नहीं हो रहा, चलता जा रहा भैया चाचा, ये भी क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। 2 हो गए आउट। अब मैंने कहा 1/12 इसको भी चेक करो, इसका भी देखते हैं क्या होता है। 12 पॉइंट लगाया, पहले तो भाग ही नहीं जा रहा तो 10 हो गए, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो अब पॉइंट तो लगेगा नहीं, तो अब क्या लगाएंगे 0, 100 हो गया। 12 8 96, 12 9 108, 12 8 96, कितना बचा 4, 40 12 2 24 12 3 36, कितना बचा 4, फिर 40 12 2 24 12 3 36, फिर कितना बचा 4, फिर 40 12 3 36, मतलब ये भी चलता जा रहा है, ना तो ये कंट्रोल हो रहा, ना ये कंट्रोल हो रहा, ना ये कंट्रोल हो रहा, मतलब ये तो शांत नहीं हो रहा है। तो अब बचा क्या आंसर, 5/32। अब इसको तो चेक नहीं करना भैया, क्योंकि जब आपको पता है ये 3 नहीं है तो आप चौथी वाले को क्यों चेक कर रहे हैं, वैसे ही टाइम कर चुके हम थी। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना, तो इसका आंसर क्या होगा 5/32। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। कुछ पूर्णांक के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप है। क्वेश्चन को समझना, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव में थ्योरी वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, ये बात आपसे कहा है मैंने। कुछ पूर्णांक के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप है। कुछ पूर्णांक के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप है। आपको बताओ कि हमने जब इवन नंबर समझाए थे तो इवन नंबर हमने क्या कहा था, इवन नंबर क्या होते हैं, जिनको हम 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, और n यहां क्या होता था इंटीजर्स और सम इंटीजर्स। के क्या है इंटीजर्स, मतलब पहले n की वैल्यू हम 0 डालते थे तो हमारा इकाई अंक क्या मिलता था इवन 0, फिर हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो फिर क्या बना 2, फिर हमने n की वैल्यू 2 पुट करी थी इसमें तो क्या आया था 4, फिर आप कहोगे सर n की वैल्यू 3 पुट करी थी क्या रहा था 3 8, सॉरी 6, फिर n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब n एक इंटीजर्स है ना, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो चाहे पॉजिटिव कर दो, लेकिन n की वैल्यू जैसे पुट करते जाओगे तो आपको इवन नंबर बनते जाएंगे। 2, क्योंकि इवन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n के फॉर्म में, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n। तो यहां क्या लिखा, कुछ पूर्णांक के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप क्या होगा, एक पूर्णांक है उसको संपूर्णांक के रूप में बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा 2k। क्या टिक करेंगे 2k। मैंने ये चिल्ला चिल्ला की बात बोली थी, इससे पहले जो 2 वीडियो है वो आप लोगों ने नहीं देखे तो ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं आप पे, क्योंकि थ्योरी में मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते कि हो क्या रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, जो लोग हमसे पढ़े हैं उन्हें पता है कि हम मोस्टली वो सवाल पर कराना फोकस जाना करते हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए। 8वां सवाल भी हमने अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उसी में से उठाया है सवाल, व्यापक के, ये व्यापक के सवाल है। जो लोग पटवारी और एसआई के लिए डेडिकेटेड है ना, जो सोच रहे हैं कि मुझे निकालना है, वो समझते चलें कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ गए तो मैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसने पूछा 1/13 के दशमलव प्रसार में दोहराए गए ब्लॉकों की संख्या बताइए। 1/13 में दोहराए गए ब्लॉक, 1/13 में दोहराए गए ब्लॉकों। अब आप कहोगे सर कैसे, मैंने कहा देखो जरा 1/13 पॉइंट लगा 10, भाग नहीं जा रहा 0, अब कितना हो गया 100, 13 7 91, कितना बचा कहोगे 9, फिर भाग नहीं जा रहा 90, 13 7 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, कितना बचा 12, फिर 120, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, कितना बचा कितना हो गया 30, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, कितना हो गया 40, 13 3 40, कितना हो गया। अब भाग फिर नहीं जा रहा, अब अगर हम इसको 10 कर लें, क्योंकि दशमलव लगाए तो 1 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन 1 0 बढ़ाने से क्या भाग जा रहा है, हो गया सर नहीं जा रहा, तो मैंने कहा 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 के लिए इसके बाद यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा,
फिर कितनी बार भाग जाएगा, 13 7 91, कितनी बार गया, 7 बार। इसका मतलब आप ये देखो कि 0 7 6 9 2 3 उसके बाद 0 7, मतलब कुछ रिपीटेशन वाला फिर कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है। और उसने यही पूछा 1/13 के दशमलव प्रसार में दोहराएगा ब्लॉक, तो इसका मतलब इसके बाद इतनी चीजों के बाद अब फिर रिपीटेशन चालू हो रहा है। तो कितने के बाद दोहराया गया, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट के बाद ये सवाल फिर रिपीटेशन में आ जाएगा। क्योंकि देखो जरा 100 बने 91, फिर यही 9 बचेगा, फिर 90 करेंगे, हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। तो कितने डिजिट के बाद, 2 2 4 2 6, कितने के बाद 6। आंसर क्या टिक करेंगे, 6। आंसर क्या टिक करेंगे, 6। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। आप कहोगे सर परमेय संख्या तो बताई थी p/q के रूप में, तुमने की अपरमेय संख्या बताते 99 को कैसा लिख सकता, अपन कछु लिख सकता। आप कहोगे सर आप लिखिए, कोई तो बात पता ही नहीं पड़ रही कैसा लिखे, तुमने कहा √99 लिख, लेकिन √99/11 लिखोगे, जाए काटोगे कितना आएगा, 9। √9 को वर्गमूल कितना हो, 3। √4 को वर्गमूल लेोगे तो कितना आएगा, 2। 2 के बटे में 1 लिख सकते हो परमेय संख्या, 3 के बटे में 1 लिख सकते हो परमेय संख्या, और 22/7 तो वैसे ही p/q के रूप में दिख रहा हुआ। तो इसका मतलब √99 को आप 9 और इंटू 11 लिख सकते हो, लेकिन 9 का वर्गमूल ले लोगे तो 3 आएगा, लेकिन √11 में तो फिर भी रहेगा ना। और रूट वाली संख्या अपरमेय संख्या होती है भैया, क्योंकि जिनका वर्गमूल ले पाएंगे वो कैसी होंगी, अपरमेय संख्या। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, √99। 22/7 कैसा है, परमेय संख्या, लेकिन पाई अपरमेय, ये ध्यान रखना, पाई कैसा है, अपरमेय नहीं। आप पाई और 22/7 दोनों अगर यहाँ पाई लिख देते ऑप्शन में, फिर तो दिक्कत हो जाती। तो इसका आंसर क्या होगा, √99। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतने 9 क्वेश्चन हो गए। एक अपरमेय संख्या का दशमलव विस्तार, एक अपरमेय संख्या का दशमलव विस्तार कैसा होता है। अगर अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या की कल हमने डेफिनेशन क्या बताई थी कि वो संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनमें दशमलव जो चले वो रिपीटेशन वाला चले, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटेशन हो। रिकरिंग आवर्ती हो, मतलब बार बार रिपीट हो, या तो शांत या अनवसानी। दूसरा तीसरा वर्ड यूज किया है टर्मिनेटिंग, शांत हो, तो मैंने कहा टर्मिनेटिंग हो जाएगी तो फिर तो वो परमेय संख्या हो जाएगी, तो मैंने कहा ये भी हट गया। कैसा, रिंगनिंग मतलब आवर्ती, मतलब बार बार रिपीट हो, तो मैंने कहा ये भी हट गया। तीसरा वर्ड क्या किया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन अनवसानी और गैरावर्ती, मतलब ना तो वो टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकटिंग हो, मतलब रिपीटेशन भी नहीं हो रहा हो। तो इसका मतलब वो कैसा होगा, आपका उत्तर वो होगा अपरमेय संख्या, मतलब ना तो दशमलव खत्म हो रहा और दशमलव के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनमें कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, मतलब वो आंसर क्या टिक करेंगे हम, इसका सी। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन 10 हो गए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लें। 11 क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चलें साथ साथ, जरूर नहीं कि हम कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। और मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखें। निम्नलिखित में से कौन 2 सहभाज्य संख्याओं के लिए सत्य है, 2 सहभाज्य, क्या सहभाज्य, तो मैंने कहा 2 सहभाज्य संख्या कौन कौन सी, जैसे 2 और 3 सहभाज्य, क्योंकि सहभाज्य संख्या में होती है जिनका ऐसी है बनो, क्योंकि जिसमें किसी कॉमन अंक का भाग ना जाए वो संख्या कैसी, 2 सहभाज्य। और सहभाज्य संख्या हमने कहा था इनका HCF 1 होता है, ये कहा था मैंने। LCM कितना होता है, 2 और 3 का LCM कितना होगा, 6, और गुणनफल भी कितना होगा, ये बातें बताई थी मैंने सहभाज्य संख्या। तो अब देखते हैं कौन सी बात सही है। इनका LCM 1 होता है, मैंने कहा ये तो गलत। इनका HCF समावर्तक उनके गुणनफल के बराबर होता है, मैंने कहा नहीं, LCM और HCF वो LCM वो गुणनफल बराबर होता है।
उनका लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक से 2 गुना होता है। मैंने कहा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनका एचसीएफ 1 होता है। मैंने कहा ये बात तो सत्य है। इसका आंसर क्या? डी। क्या आंसर टिक करेंगे? डी। मैंने थ्योरी में सारी बातें बताई हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चीजों को समझे सर। ऑब्जेक्टिव में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई। पाई क्या है? अभी जस्ट इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव था 22/7। हमने कहा था 22/7 परमेय संख्या में आता है, लेकिन पाई परमेय संख्या में नहीं आता, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो अभी तक चलती जा रही है, रुक नहीं रही। अभी आपने अगर पेपर पढ़ा होगा, मैं बोलता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लास में, कि अभी आपने पेपर अगर रिसेंटली पढ़ा हो तो पाई की वैल्यू 3.14278 ऐसे चलता जा रहा है, कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, कहीं भी चलता जा रहा है। लाखों, दशमलव क्या, लाखों तक संख्या हमने साइंटिस्ट लोगों ने इसको निकाल लिया। इसका मतलब रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कैसा होगा? अपरमेय संख्या। पाई क्या है? अपरमेय संख्या। पाई क्या है? अपरमेय संख्या। आंसर टिक करेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि k एक धनात्मक पूर्णांक है तो प्रत्येक वर्ग पूर्णांक का रूप क्या होगा? यदि k एक धनात्मक पूर्णांक है, k क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, तो प्रत्येक वर्ग पूर्णांक का रूप क्या होगा? अब अगर हम k धनात्मक पूर्णांक ले, मतलब 0 धनात्मक होता है। 0 कैसा होता है? आप कहोगे सर धनात्मक। अब अगर k की वैल्यू अगर हम 0 लें और इसका वर्ग करें 0 का, तो 0 का वर्ग कितना होगा? 0। फिर k धनात्मक पूर्णांक है तो k का मान 1 ले लो, 1 का स्क्वायर कितना होगा? k every square integers, क्या लिखा? if k is a positive integers then every square integer is of the form। ठीक है, k 2 ले, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। k का मान 3 ले, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। k का मान 4 ले, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। उसके बाद k का मान अगर 5 लें कितना होगा? 25। k का मान अगर हम 6 लें तो कितना होगा? 30। अगर आप ये देखें कि k का, अगर उसने कहा k एक धनात्मक पूर्णांक है, k एक धनात्मक पूर्णांक है तो प्रत्येक वर्ग पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो मैंने कहा अगर k एक धनात्मक पूर्णांक है तो k की वैल्यू लेते चलो 0 लो, 1 लो, इसका स्क्वायर करो, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा। तो ओनली उसने कहा है कि आप ये बताओ कि जो इनके k को जब धनात्मक पूर्णांक लिया और उनका वर्ग पूर्णांक किया तो वो नंबर 4k से डिवाइड हो रहा है। अब भैया 4k से ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा 4k और 4k प्लस 3 से हो रहा है, मैंने कहा ये भी नहीं हो रहा। 4k प्लस 1 और 3k प्लस 3 से हो रहा है, मैंने कहा ये भी नहीं हो रहा। मैंने कहा 4k और 4k प्लस 1 इससे हो सकता है। 4k और 4k प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि k की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 0 से डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू अगर हम क्या बोलते हैं 4k 303, हाँ 0 अगर इसमें रखेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या ठीक होगा? क्वेश्चन को समझना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। यदि k एक धनात्मक पूर्णांक है तो प्रत्येक वर्ग पूर्णांक का रूप क्या होगा? मैंने कहा कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और उसका वर्ग पूर्णांक का जो रूप होगा वो किससे कटेगा, ये हमको देखना है। क्वेश्चन हमारा 13 चल रहा है, 3-4 क्वेश्चन और हैं जिन पे हमें और चर्चा करनी है। ओके, तो करो याद। नेक्स्ट, यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है और y एक ऋणात्मक विषम पूर्णांक है तो x और y क्या होंगे? यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अब धनात्मक पूर्णांक है तो आप कहोगे सर 0 ले लो, धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने कहा ले लेता भैया। 15वां क्वेश्चन आ गया, क्लोज। आप लोग क्वेश्चन तब तक सॉल्व करते चलें सर, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन आप सीखें कि क्या है। x एक धनात्मक पूर्णांक है तो मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली? 0, या हम क्या ले सकते हैं 1, या क्या ले सकते हैं 2। और y एक ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। y कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक विषम, ऋणात्मक और विषम, मतलब -1, -3, -5।
उसने कहा बाई एक ऋणात्मक विषम पूर्णांक है और x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x का मान 0, y का मान -1, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, x इंटू वाई निकालेंगे तो क्या आएगा सर, आप कहोगे 0 -1 बोले तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3, इसको सॉल्व करेंगे तो -10, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 इसका तरफ ले ले, मान लो कितना 5, इसका 15, इसके बाद तो x और y क्या होगा, x और y ऑड इंटीजर्स होगा, मैंने कहा ऑड हो रहा है, मैंने कहा इवन भी तो हो रहा है, मैंने कहा नहीं इवन इंटीजर्स हो रहा है, इवन हो रहा है, मैंने कहा ये भी नहीं हो रहा है, रेशनल नंबर्स हो रहे हैं या नन ऑफ दिस, मैंने कहा रेशनल नंबर हो रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस लगा, एक बार चेक कर लेना, यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है और y ऋणात्मक विषम पूर्णांक है तो x और y के मान क्या होंगे, x और y का मान 0, 3 क्या होगा, रेशनल नंबर पर में एक बार आंसर नन ऑफ दीज है तो ये भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, प्रत्येक एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर, और प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक परमेय संख्या तो वास्तविक संख्या, ये तो कंफर्म है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, मैंने कहा पूर्णांक एक परमेय संख्या, मैंने कहा ये भी सही, तो इसका मतलब आंसर क्या टिक करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा जल्दी जल्दी करते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन तो हमने शायद अभी पढ़ लिया है, एक सही नहीं है मतलब कौन सा सही नहीं है ये बताना, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है, मैंने कहा ये बात तो सही है, 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, और पी इंटू के समय तो हमेशा सम होगा, अंडर रूट इज अपरमेय संख्या है, मैंने कहा 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, ये बात गलत है, तो आंसर हम बी टिक करेंगे, कौन सा टिक करेंगे, इसका टिक करेंगे बी, इनका आंसर क्या टिक करेंगे बी, 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, मैंने कहा ये बात गलत है, 0 को हम काय में मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 को हमने काय में इंक्लूड किया है, आप कहोगे सर पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे बी। n प्राकृतिक संख्या है तो रूट n हमेशा क्या होगा, रूट n एक प्राकृतिक संख्या है, n कैसी है, प्राकृतिक संख्या, अब अगर n प्राकृतिक संख्या है तो मान लो n का मान हमने 1 लिया तो रूट n का मान 1 का मान कितना होगा 1, n का मान हमने अगर 2 लिया तो रूट 2 का मान क्या होगा सर, रूट 2 का मान तो पॉइंट में 3 होता है, n का मान मान लो हमने 3 लिया तो रूट 3 का मान कितना होगा, का मान बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब n का मान अगर हमने 4 लिया तो रूट 4 का मान कितना हो जाएगा 2, ऑलवेज हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n का मान जो क्या आ रहा है, ये हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है, देखा नहीं आ रहा, हमेशा एक परमेय संख्या आ रहा है, मैंने कहा ये भी नहीं पता, हमेशा एक अपरमेय संख्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या या एक अपरमेय संख्या, या तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी या एक अपरमेय संख्या मिलेगी, इसका आंसर क्या टिक करेंगे डी, क्योंकि रूट 2 कैसा है अपरमेय संख्या, रूट 3 कैसा है अपरमेय संख्या, 2 कैसा है परमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या टिक होगा डी। 80 नंबर का क्वेश्चन, इस पर बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो मैंने कहा वास्तविक संख्याओं में सब आता है, मैंने कहा ये वाली बात तो सही, पहले इसको थोड़ा तो अभी बोर्ड सीखने में टाइम, इसका पेन ले लें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, मैंने कहा ये वाली बात तो राइट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, हर वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है, मैंने कहा ये वाली बात तो कुछ हजम नहीं हो रही, ये तो गलत है, हर वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या को मैंने कहा नहीं, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, मैंने कहा ये बात भी सही, एवरी रेशनल नंबर इज ट्रू, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, मैंने कहा ये वाली बात भी सही, तो एक बात सही हो रही, तीसरी बात सही हो रही, चौथी बात सही हो रही, तो 1 3 4 मतलब कौन सा क्वेश्चन सही और ऑप्शन टिक करेंगे हम बी। क्वेश्चन को समझते चले, हमने ये सारी बातें वहां बोल बोल के इतनी बार बोला है कि आप सोच नहीं सकते, चीजों को समझे सर,
थ्योरी में मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट करने से पहले कि थ्योरी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं सर, और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए सवाल हैं। मोस्टली क्वेश्चन तो हमने वो उठाए जो व्यापम के पहले सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 18 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्या है, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा, क्योंकि आपने पहले और दूसरे वीडियो अगर पूरे देखे होंगे तो ये सारे 18 क्वेश्चंस आप पे बने होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि आपके नंबर कितने आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।